क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फ्रॉड और हिमाचल में 2000 करोड़ तक 2018 से लेकर 2023 तक 5 सालों में इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। लेकिन बोलने के लिए कोई राजी नहीं हुआ। जब हद की सीमाएं बढ़ गई तब कुछ एफआईआर्स डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर में शुरू हुई। परंतु इसके लिए अगर मैं बता दूं कि जिम्मेदारी कौन किसकी बनती है, किसकी वजह से जो है आज हमारे साथ धोखा हुआ, उसके लिए जिम्मेदार शायद आज हम ही हैं। डबल के चक्कर में हम ऐसे आ गए कि कई लोगों ने अपनी जमीन जायदाद और जमा पूंजी सब की सब जो थी वो बर्बाद कर दी। और इसके लिए हिमाचल के हर्षद मेहता, जिसको हम बोल सकते हैं हर्षद मेहता, हालांकि हर्षद मेहता 1992-93 में स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा स्कैम हुआ, लेकिन हिमाचल का हर्षद मेहता आज दुबई फरार है। और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब भी हम बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं वहीं पर हमारे को यही हालात देखने को मिलते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो क्रिप्टो करेंसी और ये बिटकॉइन है, इसका मोड ऑफ ऑपरेंडी, संचालन का तरीका जो है बेहद अजीब है। क्योंकि बिटकॉइन की बात करें, आज तक यही पता नहीं लगा कि संचालन कैसे होता है। और ब्लॉकचेन में हालांकि बहुत सारी सरकारों इसको जो है मान्यता नहीं देती है, और सरकारों ने 30% टैक्स भी लगाना यहां पर शुरू कर दिए। परंतु जो हिमाचल का हर्षद मेहता, जो कि बाहर बैठकर दुबई फरार है, उसने इसको बड़े तरीके से अंजाम दिया। क्योंकि देखिए ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन में हमारे को पता नहीं लगता है कि कहां से मार्केट जो है मैनिपुलेट हो रही है। इसको मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा कि क्रिप्टो करेंसी का जो है संचालन उसी व्यक्ति के द्वारा फर्जी वेबसाइट दिखाकर लोगों को लुभाया जाता था। और इसकी जो स्कीम जो थी वो स्पॉन्जी स्कीम के तहत लोगों पे पैसा लगवाया जाता है कि आप एक क्लाइंट बनाइए, एक के नीचे 2 बनाइए, 2 के नीचे 4 बनाइए। तो वो व्यक्ति जो 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 उनके अपने आप ही एडवोकेट बनते थे, उनको कुछ कमीशन जो थी वो मिलती रहती थी। और इस झांसे में जो थे लोग आए और लोगों को फंसाया, जिसका फायदा जो था, जो बाहर बैठकर दुबई फरार है, जो उसका मेन मास्टरमाइंड था, किंग पिन था, वो दुबई बाहर बैठ के फरार है। और उसने खुद ही वो फर्जी वेबसाइटें बना के उस क्वाइंस की, जो भी उनके क्वाइंस थे, उसकी खुद प्राइसेस जो थी मैनिपुलेट करी और एकदम से नीचे गिरा दी। और सारे का सारा पैसा जो था वो अपनी जेब में डालकर फरार हो गया। जब लोगों को पता लगा कि यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तब लोग यहां पर झांसे में आ गए। मैं एक चीज यहां पर बता दूं कि देखिए, जहां भी पैसा लगाने की बात आती है, जहां भी पैसा लगाने की बात होती है, हम 100 बार सोचते हैं कि यहां पर पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं। परंतु ये इतने गुपचुप तरीके से स्कैम चल रहा था कि 2000 करोड़ इतनी बड़ी मात्रा में लोगों ने पैसा लगा दिया। और बाद में जब इस फ्रॉड का पता लगा तो डीजीपी कुंडू साहब ने एक एसआईटी कमेटी बनाई और कल ही जो था वो इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि लोग जब बिना सोचे समझे ऐसी ऐसी करेंसीज में पैसा लगाते हैं, तब कहीं ना कहीं जो है लोगों के साथ फ्रॉड होता है। और मैं एक चीज बता दूं कि इसने कुछ ज्यादा नहीं किया, इसने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि फर्जी वेबसाइट और सॉफ्टवेयर तैयार किए, अपने कॉइन अपने आप ही लॉन्च किए, उसकी प्राइसेस अपने आप ही शूट करवाई। और जब उसको लगा कि अब काफी ज्यादा शूट प्राइस है, तो अपने आप ही उसकी स्टॉक, मतलब जो कॉइन्स थे उनकी प्राइस गिरा दी। और लोगों को लगा कि ये अब नीचे चला गया। परंतु लोग यहां पर काफी देखने में आया कि लोग चुप रहे, उसको किसी ने किसी की कंप्लेंट नहीं करी। जब एक दूसरे को देख के कंप्लेंट्स आगे लगने आई तो कुछ लोग जो थे वो आगे आए और इस चीज को पुलिस प्रशासन तक पहुंचाया कि असल में जो है वो नुकसान कहां पर हो रहा है, लोगों को घोटाला कहां पर हुआ। हालांकि मंडी में भी इसकी काफी चीजें जो पकड़ी गई थी, परंतु आज हमारे को सोचने की जरूरत है कि हर एक चीज का जो मोड ऑफ ऑपरेंडी है, संचालन का जो तरीका है, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसको एनएसई संचालन कर रही है। अगर हम रुपए की बात करें, बैंकों की बात करें, तो उसके लिए आरबीआई है। अगर हम अपने निवेश जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाते हैं तो उसके लिए सेबी है। परंतु ऐसी ऐसी फर्जी वेबसाइटों का किसके अंडर आती हैं? ये किसी के अंडर नहीं आती हैं। और ये बिटकॉइन जैसी, हमारे को नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश में इतनी ज़्यादा लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, परंतु बिटकॉइन का ऐसा ट्रेंड चला कि लोग जो थे उसके झांसे में भी आए और उसमें भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। हालांकि अब हिमाचल की बात करें, लोग अभी भी इन्वेस्ट करते हैं, परंतु ऐसी ऐसी करेंसी से दूर रहना चाहिए जहां तक हमारे को पता नहीं है। एक बात यहां पर यही कारण है कि हम जो हैं वो ठगे जाते हैं, और इसका जो मास्टरमाइंड है, किंग पिन, वो आज भी दुबई में फरार है। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।